everyone, welcome to Commerce classes. Or today we'll be starting with a new topic, that is special purpose books और subsidiary books. अब subsidiary book का मतलब क्या होता है? Subsidiary मतलब जो किसी चीज में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो सब्सिडियरी बुक्स एक तरह से हमारी हेल्पिंग बुक्स हैं जो हमारे काम में थोड़ा हेल्प करेंगी, हमारे काम को थोड़ा आसान करेंगी। और क्योंकि ये बुक्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, जब आप बुक्स के बारे में पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि ये बुक्स किसी एक पर्पस के लिए हैं। हर बुक का एक पर्पस है, सो इसलिए इन्हें स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहा जाता है। ओके, ठीक है जी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले सब्सिडियरी बुक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, और उससे हम अप्रिशिएट कर सकेंगे कि ये बुक्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। जहां तक हमने अकाउंटिंग प्रोसेस किया है उसी प्रोसेस के अंदर ही ये सब्सिडियरी बुक्स भी आती हैं। हमने क्या किया, जब अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जो एक्चुअल रिटर्न वर्क शुरू होता है, उससे पहले क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को, हमने मेजर कर लिया ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद हम उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। सो जर्नल में हमने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की। ऑल राइट, तो इसको हम क्या कह देते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्योंकि इसमें हम एंट्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्री जर्नल में होती है। अब जर्नल के बाद ट्रांजैक्शन कहाँ जाती है, जब जर्नल में एंट्री हो गई तो एंट्री की जो दोनों साइड्स हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वो लेजर पोस्टिंग के प्रोसेस से लेजर में चले जाते हैं, ठीक है। तो लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स मेकिंग मतलब आप उसमें कैश अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, सो डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे। ऑल कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स लेजर में बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। फाइनल का मतलब है कि ये जो एंट्री हमने यहां की है इसका डेस्टिनेशन लेजर में है, फाइनली ये लेजर में पहुंचेगी, तो उस एंट्री का डेबिट और क्रेडिट लेजर अकाउंट्स में अलग अलग चला जाता है। सो लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल बुक है क्योंकि ये मेन बुक है जिसमें हम सारे अकाउंट्स बना रहे हैं। ये मैं सारे नाम साथ साथ लिख रही हूं ताकि ये बार बार हमारे रिवाइज होते रहे, ठीक है। ये ओरिजिनल एंट्री, लेजर, फाइनल एंट्री, और इसे बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं क्योंकि इसमें सारे अकाउंट्स बनते हैं। ऑल राइट, जब लेजर बना देते हैं तो लेजर के आगे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। अब जब ये ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हमारा जो आउटपुट है, मतलब जो बैलेंसेस हैं, अब वो रेडी हो गए हैं फाइनल अकाउंट्स के लिए। सो ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो अभी हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं ट्रायल बैलेंस की स्टेज तक, ठीक है। सो अब सब्सिडियरी बुक्स जो है वो हमारे इसी काम में हेल्प करेंगी। कैसे, जब आप जर्नल बनाते हो ना, कंसिडर अ बिजनेस, एक बिजनेस है, आप सपोज करो आप अपने जो एरिया में ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल ले लो। अब उस पर्सन के पास कितने तरह की ट्रांजेक्शन्स होंगी और कितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी। सपोज एक दिन में वो 100, 500 कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, ठीक है ना। आप एक टाइम कोई चीज लेने जाते हो, 10 लोग उसके पास खड़े होते हैं, तो उसके पास कितने कस्टमर्स हैं जिनको वो सर्व कर रहे हैं, तो उसकी कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई, राइट। अब अगर एक दिन में उसकी हजारों में ट्रांजैक्शंस हैं तो पूरे वीक में, पूरे मंथ में कितनी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। तो आपकी जो ये जो जर्नल है, जिस बुक में आपने सारी एंट्री करनी है, अब आप हजारों एंट्रीज अगर एक ही बुक में करने बैठोगे तो आपकी बुक कितनी बल्की हो जाएगी, कितनी हैवी हो जाएगी। और अगर उस टाइम पे आपको कोई पिछली ट्रांजैक्शन समझनी है या चेक करनी है कि अरे मैंने एक वीक पहले मिस्टर एक्स से परचेजेस की थी तो उसको कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है, तो आप उसको अगर एंट्रीज में चेक करने लगोगे तो बहुत मुश्किल होगा ढूंढना। और जो लेजर अकाउंट्स हैं वो भी आप सोचो तो एक पर्सन इसको या तो वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे लेजर को कंप्लीट करता है, राइट। आपका बिजनेस में जब सारा दिन आपकी ट्रांजैक्शंस होती रही तो उसके बाद ही तो बैठ के लेजर में पोस्टिंग करोगे। सो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप एक वीक का जर्नल इकट्ठा करते हो और उस बुक को लेजर में पोस्ट कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीक ऐसे ही चलता है। तो इन बिटवीन अगर हमें कोई भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो जर्नल में से उसे ढूंढ के निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो जो जर्नल है हमारा, ये एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है,
क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। सेकेंडली, इसमें इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बड़ी डिफिकल्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन द जर्नल। यहाँ ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप डे भी याद कर लोगे, लेकिन उस दिन के अंदर अगर आपकी 500 ट्रांजेक्शन्स है तो वो 500 ट्रांजेक्शन सोचो, एक रजिस्टर के एक पेज पे कितनी एंट्रीज आ जाती हैं, और वो पेज पलटते रहोगे, ढूंढते रहोगे, राइट। तीसरी चीज क्या, क्योंकि बुक एक है तो एक ही बंदा बनाएगा, आप एक ही पर्सन को लगाओगे एंट्री करने के लिए। तो अब अगर कोई भी गलती होती है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक ही पर्सन ने ये सारा काम किया है। तो अगर 2-3 लोग मिलके काम करते हैं तो वो एक दूसरे की गलती भी ढूंढ लेते हैं। जब भी चेकिंग होती है, फाइनल वेरिफिकेशन होता है, तो मिस्टेक्स उसमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। फिर काम बंट जाता है तो एफिशिएंसी ज्यादा आती है, राइट। सो इस सिस्टम में, प्रेजेंट सिस्टम में थोड़े से प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ बिग बिजनेसेस। टाइम की समस्या आ जाती है, वैल्यूज को ट्रेस करने की प्रॉब्लम आ जाती है, इंफॉर्मेशन ढूंढने की प्रॉब्लम आ जाती है, चेकिंग करने की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि एक ही पर्सन सारा काम कर रहा है। सो इसके जो सोल्यूशन है वो किस में मिला हमें, वो मिला सब्सिडियरी बुक में। सो सब्सिडियरी बुक्स के सिस्टम में क्या किया जाता है, जब आपने ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई कर ली, तो जो आपका मेन जर्नल है जिसमें आप एंट्रीज करते हो, इस जर्नल को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक पार्ट कहलाता है स्पेशल पर्पस बुक्स। हम कुछ बुक्स अलग से खोल देते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडियरी बुक्स। उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस, और जो बाकी की ट्रांजैक्शंस बचेंगी वो कहाँ चली जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में। तो अब जर्नल जो है, जो एक सिंपल जर्नल था, इसके 2 पार्ट्स कर दिए, जनरल प्रॉपर और दूसरा सब्सिडियरी बुक्स। इसको जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल भी कहते हैं। ये स्पेशल हो गया ना, ये स्पेशल बुक्स है और ये जनरल है, तो इसलिए जनरल जर्नल है और ये स्पेशल जर्नल या स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स हो जाती है, स्पेशल पर्पस बुक्स हो जाती हैं। इसमें ये डिवीजन कैसे करते हैं कि किस चीज के लिए बुक्स बनेंगी और किस चीज के लिए आपका जर्नल बनेगा। ये डिवीजन बनती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन से। जो ट्रांजेक्शन रिपीटेडली बार बार होती जाएंगी, तो उनको बार बार एंटर करने की जगह उनको सीधे उनकी बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सो स्पेशल पर्पस बुक्स या सब्सिडियरी बुक्स वो बुक्स होंगी जिनमें रिपीटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना है, क्योंकि कई ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं हमारे बिजनेस में जो बहुत बार होती हैं, और अगर उन रिपीटेड ट्रांजैक्शंस को अलग कर दें तो जो जर्नल की ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज बचती है वो बहुत कम होंगी। लाइक अगर आप एक दिन में एक ग्रोसरी स्टोर के पास खड़े हो जाओ और देखो, तो उसके मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस किस तरह से हो रही होंगी। कस्टमर्स आ रहे होंगे, चीज ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, है ना, और बीच बीच में हो सकता है उसका सप्लायर भी आ जाता हो जो उसको गुड्स या प्रोडक्ट्स बेचता है और वो उसको सामान लेके पैसे दे देता है, ठीक है ना। सो हमारी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, वो या तो कैश या चेक की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैश बुक बना देते हैं कि भाई जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो इस बुक में आ जाएंगी। अब कैश का क्या होता है कि कैश आती भी है और कैश जाती भी है। सो कैश बुक को हम एक अकाउंट की तरह से बना देते हैं, जिसमें एक तरफ कैश की इनकमिंग और दूसरी तरफ कैश की आउटगोइंग लिख देंगे। सो इसमें कैश का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, ना सिर्फ कैश बल्कि इसमें बैंक की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। जैसे अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो एक बैंक में बैंक कॉलम बना लेते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं, या चेक्स आते हैं तो वो बैंक के कॉलम में पैसा लिख देते हैं। सो क्योंकि हमारी जो हाथ से पैसा निकलता है या हाथ में पैसा आता है वो 2 फॉर्म्स में आता है, या तो क्लियर कैश होती है या वो चेक्स के थ्रू होता है। चेक भी इक्विवेलेंट टू कैश माना जाता है बिजनेस में, क्योंकि आप कैश नहीं दे रहे हो तो चेक दे देते हो, ठीक है ना। सो क्या हो गया, हम एक कैश बुक बना लेते हैं, इससे हमारी जो कैश की ट्रांजेक्शन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप सोचो, आपने एक मेजर चंक ऑफ ट्रांजैक्शंस को हटा दिया अपने जर्नल में से, क्योंकि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी रिकॉर्डिंग के लिए, उन ट्रांजैक्शंस में से आपने कैश की ट्रांजैक्शंस अलग कर दी कैश बुक में। अब अगर आप कैश की ट्रांजैक्शंस हटा दो, सबसे पहले हमने क्या हटाया, कैश की ट्रांजैक्शंस। अब कैश की ट्रांजैक्शंस हटा दो, ठीक है, तो अब क्या बचा, कैश को हटा देते हैं तो अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रेडिट में बचती हैं, ठीक है। और क्रेडिट में अगर आप ट्रांजैक्शन सोचोगे तो उसमें भी मेजर चंक ऑफ अवर ट्रांजैक्शंस
कम्स फ्रॉम गुड्स, मतलब हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। अगर कैश में बेच रहे हैं फिर तो वो कैश में आ गए, लेकिन अगर वो क्रेडिट में बेच रहे हैं तो वो फिर गुड्स की जो ट्रांजैक्शंस है वो मेजर पार्ट हो जाती हैं हमारी ट्रांजैक्शंस का। तो हम इसके बाद गुड्स के लिए अलग से सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। अब गुड्स के साथ हम दो काम करते हैं, एक परचेज करते हैं, एक सेल करते हैं। तो जब हम परचेज करते हैं उसके लिए हम क्या बना देते हैं, परचेज बुक। सेल करते हो तो उसको लिख देते हो सेल्स बुक, ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि ये दोनों बुक्स कब बन रही हैं, कैश बुक के बाद। मतलब जैसे हम एक चीज को सॉर्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास 200 चीजें हैं, उनमें से हमने कलर वाइज या नेचर वाइज चीजों की सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले हमने क्या सॉर्ट किया, जितना कैश है ना, कैश की ट्रांजेक्शन है, उनको उठा के कैश बुक में रख दिया। तो अब आप ये समझो कि कैश बुक के बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहे हम यहां बुक में एंट्री करें या यहां एंट्री करें, कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में आ जाएगी। तो इसके अलावा हो जाएगा यहां पर, अगर परचेज रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, क्योंकि मेन हमारी परचेज और सेल की ट्रांजैक्शंस है कैश के अलावा। बट ये याद रखो ये कौन सी हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्योंकि अगर ये कैश में हो रहा होता तो वो तो पहली स्टेज में ही खत्म हो जाता ना, यहीं पे आ जाता। जितना कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में आ जानी है, उसके बाद जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो यहां आएंगी। तो जो गुड्स की ट्रांजैक्शन है वो इन चारों बुक्स में पहुंच जाएंगी। अब यहां बाकी क्या बच गया, नॉन कैश, ना तो कैश इन्वॉल्व होगी एंड नॉन परचेज और सेल, ना परचेज सेल हो रही होगी। सो नीदर कैश नॉर गुड्स। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, नीदर कैश नॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ना कैश इन्वॉल्व होगी ना गुड्स इन्वॉल्व होंगे, वो वाली ट्रांजैक्शंस हमारी आएंगी जर्नल प्रॉपर में। सो क्या हमने करना है, हमने ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज कर दिया। जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में डाल दी। अब कैश के बाद सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अब ये जो ट्रांजैक्शंस यहां आ रही हैं इस बुक के लिए, ये कौन सी है, नॉन कैश, लेकिन इसमें परचेज और सेल ऑफ गुड्स है। तो जो इसके बाद अब बचेंगी ट्रांजैक्शंस, मतलब वो नीदर कैश नॉर परचेज सेल ऑफ गुड्स, ना तो कैश है ना गुड्स की परचेज सेल है, वो यहां पे आ जाएंगी जर्नल प्रॉपर में। सो अब हमारी ये जर्नल के दो पार्ट्स हो गए हैं। तो जहां हम एंट्री करते थे, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रांजैक्शन के लिए एंट्री नहीं करेंगे बल्कि इनको बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जब बारी आएगी लेजर बनाने की, लेजर पोस्टिंग करने की, तो यहां पे सारे लेजर अकाउंट्स बनेंगे लेजर बुक में और सारी पोस्टिंग हम इसमें करेंगे। चाहे हमें जर्नल प्रॉपर से लेके आना है, परचेज बुक से, सेल बुक से, कैश बुक से, सब जगह से हम यहां लेजर पोस्टिंग कर देंगे। अब लेजर पोस्टिंग करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कैश और बैंक अकाउंट है उसको हमने नहीं बनाना फिर से, क्योंकि कैश बुक को ही हम ट्रीट कर लेते हैं एज अ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसमें दो कॉलम बना देते हैं अमाउंट के, एक में कैश लिखते हैं, एक में बैंक लिखते हैं। तो कैश बुक को हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं कैश और बैंक अकाउंट के। तो इसमें हम बैंक और कैश अकाउंट की पोस्टिंग नहीं करते, सो ओनली वन पोस्टिंग इज डन। कैश और बैंक अकाउंट की पोस्टिंग को छोड़ के बाकी की पोस्टिंग इसमें करेंगे। जैसे कैश कहां से आया, राम से आया, इंटरेस्ट में आया, वो पोस्ट करेंगे। कैश कहां गया, परचेजेस के लिए गया, फर्नीचर खरीदा उसमें गया, रेंट में गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल में गया। तो दूसरी साइड जो है ना, जो रीजन है ट्रांजैक्शन का, उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। बट कैश और बैंक अकाउंट फिर से नहीं बनाएंगे क्योंकि वो डुप्लीकेशन हो जाएगा, फिजूल में काम नहीं बढ़ाना। बट परचेज और सेल्स बुक का क्या होगा, इनकी डबल पोस्टिंग होगी, बाकी सबकी डबल पोस्टिंग। मतलब ये डेबिट में भी जाएंगे, क्रेडिट में भी जाएंगे। जैसे परचेज बुक है तो ये परचेज अकाउंट में भी जाएगी और हमारा जो सप्लायर है उसके अकाउंट में जाएगी। सेल्स बुक तो ये सेल्स अकाउंट में भी जाएगी और साथ में जाएगी कहाँ, हमारे डेटर के अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में। सो
इनकी डबल पोस्टिंग है, मतलब डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग होगी, बट कैश बुक की सिर्फ ऑपोजिट पोस्टिंग होगी। एक साइड ऑलरेडी है, दूसरी साइड रिकॉर्ड है। तो डेबिट है तो क्रेडिट में रिकॉर्डिंग कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट में रिकॉर्डिंग कर दो। ये जब हम बनाएंगे ना तब आप समझोगे लेजर पोस्टिंग। बट राइट नाउ आप ये याद रख सकते हो कि हम सारी बुक्स की पोस्टिंग करते हैं जो हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल है उसके अकॉर्डिंगली, विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश बुक। कैश बुक को हम इक्विवेलेंट मानते हैं कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के। इसीलिए हम कई बार ये भी कहते हैं कि जो कैश बुक है ये हमारी एक सब्सिडियरी बुक के साथ साथ इट इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। अब ये सब्सिडियरी बुक क्यों है? इट इज अ सब्सिडियरी बुक बिकॉज इसे हम जर्नल की तरह यहां पर हम सारी पोस्टिंग करते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड फर्स्ट इन कैश बुक। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे स्पेशल पर्पस बुक्स का, स्पेशल जर्नल का एक पार्ट है, तो इसलिए इसे सब्सिडियरी बुक कहते हैं। लेकिन लेजर पोस्टिंग के टाइम कैश बुक इज ट्रीटेड एज कैश इन बैंक अकाउंट। इसको आपने कैश और बैंक अकाउंट की तरह ही ट्रीट करना है कि ये कैश अकाउंट भी बन गया है, बैंक अकाउंट भी बन गया। तो उस लिहाज से ये हमारी प्रिंसिपल बुक भी बन गई, मतलब ये हमारी मेन बुक भी बन गई। लेजर को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, है ना। इसमें सारे प्रिंसिपल अकाउंट्स बनने हैं। तो यहाँ लेजर में हम कैश और बैंक अकाउंट अलग से नहीं बनाते, इसी को ले लेते हैं, इसी का बैलेंस ले जाते हैं। तो इसलिए ये हमारी एक प्रिंसिपल बुक भी है और ये हमारी एक सब्सिडियरी बुक भी है। सब्सिडियरी इसलिए क्योंकि जर्नल का पार्ट है और सबसे पहले यहाँ पे पोस्टिंग होनी है कैश ट्रांजेक्शन्स की। सो इट्स अ सब्सिडियरी बुक, इट्स अ स्पेशल पर्पस बुक। और सेकेंडली लेजर बनाते हुए इसको itself कैश बुक itself is taken as कैश एंड बैंक अकाउंट। इसी को कैश और बैंक अकाउंट मान लोगे। ये जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि इसको कैश और बैंक अकाउंट कैसे मान रहे हैं। आप एक्चुअली क्या करोगे, यहां से हम पोस्टिंग करेंगे ही नहीं कैश और बैंक अकाउंट में, हम ये मान लेंगे कि यही कैश अकाउंट है, यही बैंक अकाउंट है, सीधे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। सो कैश की ट्रांजेक्शन्स दो बार रिकॉर्ड ही नहीं होगी कि एक बार जर्नल में गई, एक बार लेजर में गई। सो लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बुक को ही अकाउंट मान लेते हैं। सो ये प्रिंसिपल बुक भी बन गई और सब्सिडियरी बुक भी बन गई। सो एक ही बुक ने हमारा सारा काम कर दिया। सो अब जब हम ये जर्नल बनाएंगे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक्स में या स्पेशल पर्पस बुक्स में जाएंगी और कौन सी ट्रांजैक्शंस जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। एक बार ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर पोस्टिंग करके हम लेजर अकाउंट कंप्लीट करेंगे। और जब लेजर बन जाएंगे, जैसे ये लेजर बना है वैसे यहां पे भी लेजर बनेगा। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर लेते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। तो जो हमारी स्पेशल पर्पस बुक्स हैं उसकी प्लेस कहाँ है? जर्नल। जर्नल के अब हमने टुकड़े कर दिए। जर्नल को हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक एक्चुअली जर्नल है और बाकी है बुक्स। बुक्स में रिपीटेड ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। कैश सबसे ज्यादा होता है तो एक कैश बुक अलग से बनाई, फिर गुड्स की ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं तो गुड्स की बुक्स बनाई। अब कई बार आपके जो बिजनेसमैन है वो अपनी नीड के हिसाब से कुछ और बुक्स भी बना सकते हैं। लाइक कई बिजनेसेस में बिल्स वगैरह बहुत लिखे जाते हैं, बिल्स प्रॉमिसरी नोट्स का काफी लेन देन होता है, तो वो एक बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक भी बना लेते हैं। बट राइट नाउ हम उनको नहीं पढ़ेंगे, बहुत स्पेशल केसेस होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम का। तो जो कॉमन बुक्स है ना, जो सब बनाते हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? तो जर्नल को हमने रिप्लेस कर दिया बुक्स प्लस जर्नल प्रॉपर में। ये जर्नल रिप्लेस हो गया, इस जर्नल की जगह किसने ले ली? बुक्स ने और जर्नल प्रॉपर में। अब आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारी एंट्रीज नहीं करोगे, कुछ को बुक्स में ले जाओगे, बाकी को जर्नल प्रॉपर में ले जाओगे। उसके बाद जो लेजर पोस्टिंग यहाँ है वही लेजर पोस्टिंग यहाँ है, एक्सेप्ट कैश और बैंक अकाउंट। फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है। सो अब हमें क्लैरिटी कहाँ होनी चाहिए जर्नल बनाते हुए? जर्नल मतलब अब ये स्पेशल जर्नल है, ये सिंपल जर्नल था, इसे आप सिंपल जर्नल कह सकते हो, ये अब स्पेशल जर्नल हो गया। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी। सो उसका आपके पास पैरामीटर्स क्या है कि कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम कैश बुक में देखेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में ले जाओ, सोचना ही नहीं है, कैश है तो कैश बुक है बस। उसके आगे अगर वो कैश बुक में नहीं जा रहा तो अब सोचो वो परचेज सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स से रिलेटेड परचेज सेल है, तो फिर ये वाली बुक्स आ जाती हैं। पर अगर ना कैश है
ना परचेज सेल ऑफ गुड्स, गुड्स की परचेज सेल लिखी जाती है यहाँ पर, तो फिर वो आ जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो ये दो चीजें देखनी है। सो एक हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि बुक्स किस किस में जाएगा। अब सपोज वी हैव गिवन परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट में शॉप के लिए, तो ये तो एक एसेट हो गई, गुड्स तो नहीं है ना, खरीद बेच नहीं हो रही है, यू आर बाइंग इट सेलिंग इट, वो नहीं हो रहा, ये तो आपकी एक एसेट खरीदी गई है। सो पहली बुक कौन सी हम बनाते हैं, कैश बुक, तो क्या ये कैश बुक में जाएगा, ये तो कैश में नहीं है, क्रेडिट में है, कैश बुक में नहीं जाएगा। नंबर 2 गुड्स की परचेज सेल नहीं, तो फिर ये कहां चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। अब आप ये भी कर सकते हो, यहां पॉज कर दो वीडियो और इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ के आप इसमें सोचो कि कौन कौन सी जगह ये ट्रांजैक्शंस ने जाना है हमारे स्पेशल जर्नल में, सब्सिडियरी बुक्स में, और उसके बाद वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सो पहली चीज कैश बुक, क्या ये कैश बुक में जा सकती है, नो। सेकेंड थिंग परचेज और सेल ऑफ गुड्स, तो यहां क्या हो रहा है, सेल, तो सेल के लिए हमारे पास कौन सी बुक होती है, सेल्स बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो अब क्या है, क्रेडिट है मतलब कैश बुक गई, कैश बुक में नहीं आएगा। अब गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में, तो जब गुड्स होते हैं तो उसकी बुक क्या होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो ये परचेज हो रही है तो परचेज बुक। ट्रांजैक्शन को आराम से समझो बस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन डेटर्स, जैसे डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें पैसा देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमें पैसा दे नहीं पाते हैं किसी रीजन से, तो उनके लिए हम प्रोविजन बना देते हैं कि ये डेट्स हमारे डाउटफुल है, मतलब हमें डाउट है कि इस पर्सन से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से जो लॉस होगा हमें, उसको पहले से ही हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसे प्रोविजन बनाना कहते हैं। तो क्या ये कैश है, ये कैश नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो कैश मिलेगा नहीं, है ना। सो कैश नहीं है। नंबर 2 क्या ये परचेज सेल ऑफ गुड्स है, नो। तो फिर हमारे पास क्या बचा, तीसरा स्टेप है जर्नल प्रॉपर। ठीक है ना, फिर से याद करो, स्टेप 1 क्या है, कैश बुक, स्टेप 2 क्या है, गुड्स की परचेज और सेल और रिटर्न्स, तो बाकी जो कुछ बच जाता है वो स्टेप 3 मतलब जर्नल प्रॉपर में। ऐसे ही स्टेप में ही जाना है। कई बार आपको देखकर लगेगा कि सामने वाला या आपकी जो टीचर हैं वो क्विकली आंसर दे देते हैं, बट ये जो हम सोच रहे हैं ना कि पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी, ये हमारे माइंड में चलता है। गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, सो डेटर कौन है, जिसको हमने क्रेडिट में सेल की थी, उसे हमें पैसा देना था, तो ये सेल उसने रिटर्न कर दी, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, क्रेडिट में है, इसका मतलब सेल्स रिटर्न बुक। कैश नहीं हो सकता क्योंकि कैश में है नहीं, तो कैश के बाद दूसरा स्टेप वही होता है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्रेडिट का, तो ये क्रेडिट में है, सेल्स रिटर्न बुक। परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, अब चाहे परचेज है लेकिन क्योंकि कैश आ गई, पहला स्टेप कैश ढूंढो, तो कैश है तो कैश बुक। प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि जो ऑनर पैसा लगाता है ना बिजनेस में, कैपिटल, तो कई बार वो बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है। उसका लॉजिक क्या होता है कि अगर ये पैसा मैंने कहीं और लगाया होता, बैंक में भी डाला होता, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, सो मुझे राइट बनता है कि मैं अपने पैसे पे इंटरेस्ट लूं। सो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दे देते हैं। देने का मतलब है बुक्स में देते हैं, ये नहीं कि आप उसे कैश में पकड़ा रहे हो, उसके अकाउंट में पैसा डाल देते हो कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जब चाहे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, तो उसको पैसा कैश में नहीं मिलता। ऑनर को कोई भी चीज कैश में नहीं मिलती है, उसके अकाउंट में डाली जाती है। वो जब चाहे ड्रॉइंग कर सकता है, तो जब वो ड्रॉ करेगा ना तो कैश में होगा, बट अभी तो हम उसके सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि ये तुम्हारे अकाउंट में पैसा गया। जैसे बैंक है, बैंक हमें हमारे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट हमारे हाथ में देते हैं नहीं, वो हमारे अकाउंट में लिख देता है कि आपके पास इतना इंटरेस्ट आ गया। हम जब ड्राइंग करेंगे, पैसा निकालेंगे तो कैश में ट्रांजैक्शन है। सो अभी ये कैश में नहीं है, सो ये कहां चली जाएगी, जर्नल प्रॉपर, क्योंकि ना कैश इन्वॉल्व है ना गुड्स की परचेज सेल है। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर एक पर्सन होता है जिसको पैसा देना है, जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, जिसे हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं तो उसको पैसा देना है, ये क्रेडिटर होता है। क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर होता है। सो अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो ये तो परचेज को रिटर्न कर रहे हैं ना, इसका मतलब, तो परचेज रिटर्न, ये याद रखो। क्रेडिटर से हमने परचेज की होती है क्रेडिट में, और डेटर से हमने सेल की होती है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सीधा पहली चीज कैश पकड़ में आ गई,
तो जब कैश हाथ में आ रहा है तो वो कैश बुक में ही जाएगा। जब कैश बुक की बारी आती है ना, सबसे पहली चीज तो फिर हम सोर्स नहीं देखते कि ये गुड्स से आ रहा है, ऑनर से आ रहा है, रेंट में आ रहा है, सैलरी में जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है। हम फिर सोर्स नहीं देखते, हम सिर्फ कैश पे निगाह रखते हैं। ठीक है, बाज की नजर आपने कैश पे रखनी है। पहली चीज, अगर कैश है तो कैश बुक ही है। कैश मतलब कैश या चेक, तो वो कैश बुक में ही जाएगा। अगर कैश बैंक नहीं है, फिर आप अगले स्टेप पे जाते हो, गुड्स की परचेज से। और अगर वहां में कुछ हाथ नहीं आता, फिर आप तीसरे जगह जाते हो, वो है जर्नल प्रॉपर। अब डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड टू बबीता फॉर कैश। बबीता को आपने गुड्स बेचे थे कैश में, ठीक है, अब वो गुड्स रिटर्न कर रही है। तो जब कोई कस्टमर कैश में चीजें लेके गया होता है और वो गुड्स रिटर्न करने आता है, तो आपको उसके बदले में पैसा वापस करना पड़ता है ना। तो ये तो कैश की ट्रांजैक्शन हो गई, तो ये कैश बुक में जाएगी। अगर इसकी जगह पे कैश की जगह क्रेडिट होता, तो क्रेडिट में क्या है, ये सेल हुई थी और सेल रिटर्न हो रही है, सेल रिटर्न हो रही है। आपको वर्ड्स को क्या है, जोड़ना नहीं है, आपको मीनिंग समझना है कि उसको सेल की थी, उसने रिटर्न कर दी, तो ये रिटर्न किसकी है, सेल की, सेल रिटर्न। तो बुक बन जाती सेल रिटर्न बुक। बट वो तब होता जब कैश नहीं है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब कैश है इसमें, नो, पहला स्टेप कैश, कैश नहीं है, ठीक है, कैश बुक नहीं हो सकती। नंबर 2, गुड्स की परचेज या सेल। गुड्स डेफिनेटली हैं, लेकिन उनकी परचेज सेल नहीं है, ये तो विड्रॉल है, तो फिर ये परचेज बुक सेल बुक नहीं हो सकती। तो हमारे पास तीसरा कौन सा दरवाजा बचा, जर्नल प्रॉपर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ना कैश इन्वॉल्व है, ना गुड्स की सेल परचेज है, तो फिर इसमें भी क्या बच गया, जर्नल प्रॉपर। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ जाएंगी, फिर ट्रांजैक्शंस को उस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सो अब ये बुक्स कैसे बनेंगी, लाइक जर्नल एंट्री बनाना हमें आता है, तो जो ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में जानी है उनकी एंट्रीज हम कर सकते हैं। लेकिन जो जर्नल एंट्रीज है वो हम बुक्स के थ्रू कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब एंट्री की जगह कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक कैसे बनाते हैं, ये अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो वी विल पिक अप बुक्स वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक से और उसके बाद फिर परचेज बुक, सेल्स बुक। सो आई होप ये सब आपको क्लियर है। सब्सिडियरी बुक्स के नाम, नेचर और उनका कंटेंट आपको क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट टाइम हम कैश बुक से सब्सिडियरी बुक्स बनाना शुरू करेंगे और अलॉन्ग साइड हम उनकी पोस्टिंग भी सीख लेंगे। तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे और लास्ट में एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन जिसमें सारी बुक्स बनाएंगे, उसके थ्रू हम ये सब्सिडियरी बुक्स या स्पेशल पर्पस जर्नल को हम समझ सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। Keep practicing, keep learning, keep smiling. Thank you.